ग्रुप्स इसमें थे जो कि जिन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो इस माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। फिर हमने इसके एप्लीकेशंस पे बात की। एप्लीकेशंस में हमने मेनली जो है एसिडिटी ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स के बारे में बात की हमने कि कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स की जो एसिडिटी है वो किस तरह से जो है, ये गैलेक्सी J5 जो है, प्लीज़ आपको समझ नहीं आ रही आप चले जाएं क्लास से, कौन है क्या नहीं है, आप डिस्टर्बेंस मत क्रिएट करें प्लीज़। तो एसिडिटी को अगर हम जो है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। एसिडिटी ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स को किस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट करता है कि इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, ये डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन सा ग्रुप जो है अटैच है। अगर ये माइनस आई इफेक्ट है तो वो जाहिर है उसकी जो एसिडिटी है वो इंक्रीज कर जाती है, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाती है। अगर प्लस आई इफेक्ट है तो उसकी जो एसिडिटी है वो डिक्रीज कर जाती है। मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अब हम इसको लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे देखें कि ये एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है, ओके। इसके अंदर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग है मिथाइल, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पे ED लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अब इसके साथ देखें ये क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग है, EW लिख देता हूँ यहाँ पे। अब इन दोनों के इफेक्ट्स जो हैं एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये क्लोरीन क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मिथाइल क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तरफ जो है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वहां पुश करेगा। तो व्हाट विल हैपन कि ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये क्या करेगा? ये यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, ये वाला ये जो ग्रुप है, ये अगर हम इसको ओपन करके लिखते हैं तो ये कुछ यूं हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है इसको स्ट्रक्चर्स को बनाना, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगी, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगी। अब ये ऑक्सीजन जो है हमें पता है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा है। अब ये मिथाइल ग्रुप क्या करेगा? जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे जाएगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की तरफ से, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जब भी जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सी चार्ज होती है? नेगेटिव चार्ज होती है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होती है। वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगी? इस ऑक्सीजन के ऊपर और नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेगी, ठीक है। मैं इस ऑक्सीजन की चार्ज को बड़ा कर देता हूँ। अब ये ओरिजिनल इस तरह से नहीं होता कि चार्ज इस तरह से बड़ी हो जाती है, बट सिर्फ मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, वो अमाउंट है, वो इंक्रीज कर जाएगा। तो क्या होगा? जब ये चार्ज इंक्रीज करेगी तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जब ये चार्ज इंक्रीज करेगी जाएगी तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन भी इंक्रीज कर जाएगी। फिर ये एसिड जो है यहाँ से प्रोटॉन को रिमूव नहीं होने देगा। अब अच्छा एसिड कौन सा होता है ये भी मैंने आपको बताया था। अच्छा एसिड वही होता है जहाँ से प्रोटॉन को इजीली रिमूव किया जा सके, जो प्रोटॉन इजीली डोनेट कर सके। अब यहाँ पे क्योंकि ये प्रोटॉन इजीली डोनेट नहीं कर सकता ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ चार्ज, सो दैट्स व्हाई ये अच्छा एसिड नहीं है एज कंपेयर टू दिस। वैसे एसिड है लेकिन इस तरह का एसिड नहीं है जिस तरह से ये क्लोरो एसिटिक एसिड है। अब क्लोरो एसिटिक एसिड क्या करेगा? अब ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा क्योंकि हमें नेक्स्ट जो पार्ट है उसको स्टार्ट करना है। अब क्लोरो क्या करता है? ये बॉन्ड इस तरफ है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ऑक्सीजन से अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्या होगा? यहाँ पे जो चार्ज होगा उसका साइज कम होना चाहिए, ठीक है, कम होना चाहिए। अब जब साइज कम होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो
इनकी जो आपस में अट्रैक्शन है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि इससे अगर ये कम जो है अट्रैक्ट करेगा तो इसको आसानी होगी हाइड्रोजन को कि यहाँ से ये रिमूव हो सके। सो बेसिकली ये हो रहा है। अगर माइनस आई इफेक्ट होगा तो एसिड स्ट्रेंथ पे इस तरह से इफेक्ट करेगा कि उसकी एसिडिटी को इंक्रीज कर देगा। एसिडिटी को इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि वहां से जो प्रोटॉन है वो इजीली डोनेट हो सकता है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप है वो क्या करेगा, वो सिंपली ये करता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ऑक्सीजन की तरफ देता है, तो हाइड्रोजन के लिए मुश्किल बना देता है वहां से निकलना। सो दैट्स व्हाई वो उस एसिड को अच्छा एसिड नहीं कहते, हम वीक एसिड कहते हैं। अब इसी तरह से देखें कि यहाँ पे 1 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे जाहिर है इसका इफेक्ट 2 क्लोरीन का ज्यादा होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा अपनी तरफ खींचेंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और कम हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 3 जो है क्लोरीन है, तो ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो है अपनी तरफ खींचेंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर और कम हो जाएगी नेगेटिव चार्ज। तो ये सबसे अच्छा एसिड जो है वो ये है। ओके, हम वापस जो है जाते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। ये पूरा रिकेप आ गया कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, क्या जो है कॉन्सेप्ट था, किस तरह से एप्लीकेशन इंडक्टिव इफेक्ट की, किस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ऊपर, उनकी एसिडिटी की, एसिड स्ट्रेंथ के ऊपर किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। सो नेक्स्ट जो स्लाइड है वो ये है कि यहाँ पे कंपैरिजन है वाटर का, फिनोल का एंड एथेनॉल का। ये भी शायद स्लाइड हम कर चुके हैं, आई गेस दोबारा फिर मैं इसको कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो फिनाइल ग्रुप है ये माइनस आई इफेक्ट का ग्रुप है। यहाँ पे फिनाइल ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। क्यों अट्रैक्ट करता है? बिकॉज इसमें बेंजीन के अंदर रेजोनेंस होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो अगर यहाँ से कोई शेयर होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यहाँ पे जाएगी तो वो इसको हेल्प आउट करती है रेजोनेंस में। सो दैट्स व्हाई ये माइनस आई इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे जो फिनोल से क्या होता है, जब प्रोटॉन फिनोल देता है तो फिनो ऑक्साइड बन जाता है इस तरह से। फिनो ऑक्साइड किस तरह से बनता है, बेंजीन जब ये प्रोटॉन यहाँ से फिनोल से निकल जाएगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन रह जाती है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रह जाती है, ये इसको फिनो ऑक्साइड कहते हैं। अब इसके बाद वाटर को देखें। वाटर में क्या है, वाटर जब H+ लूज करेगा तो यहाँ पे OH नेगेटिव रह जाएगा, और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है अगर H+ यूज करेगा तो यहाँ पे मीथो ऑक्साइड रह जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको H+ लूज करना इसके लिए आसान काम नहीं है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है मिथाइल, तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको इंक्रीज करेगा, इसके लिए मुश्किल बना देगा हाइड्रोजन के लिए निकलना यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये कम बेसिक एसिडिक है एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पे फिनोल जो है मोर एसिडिक है देन वाटर, वाटर फिर इससे ज़्यादा एसिडिक है, बिकॉज वाटर में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट नहीं है। ये हाइड्रोजन जो है इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ना जो है इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट है, ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है। सो यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करना आसान है एज कम्पेयर टू दिस, बिकॉज यहाँ पे ये जो मिथाइल ग्रुप है ये ऑक्सीजन को सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर रहा है, तो इसके लिए मुश्किल बना रहा है। वाटर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ये हाइड्रोजन के लिए मुश्किलात क्रिएट करे। सो दैट्स वाई यहाँ से हाइड्रोजन का निकलना, प्रोटॉन का निकलना आसान है एज कम्पेयर टू दिस मिथेनॉल। सो सबसे पहले जो नंबर 1 पे एसिडिक है वो फिनोल है, अगर इन तीनों को कंपेयर करें
फिनोल है, उसके बाद वाटर है, फिर मिथाइल अल्कोहल है। उनके रीजंस भी आपके पास आ गए। यहाँ पे जो है इसका जो इफेक्ट है दैट इज इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट है। तो यहाँ पे चार्ज को कम करेगा ये, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे चार्ज कम होगा तो उसके लिए आसानी होगी यहाँ से निकलना। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन का ना इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ऑब्वियसली इससे ये कम होगा और इससे ज्यादा होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं।